गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के पोस्ट में जो दिया गया था क्वेश्चन रेशनलाइजिंग फैक्टर से, रेशनलाइजिंग टर्म से, उसको हम एक बार ब्रीफ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटेड इन 1/√2 + √3। तो इसके तो सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं, तो ये तो आप इजी वे में लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद लगभग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3, 4 उसी तरह से है। हम पहला क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करके समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला टर्म दिया है यहाँ पे 1/√7। तो इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे? क्वेश्चन है 1/√7 और करना क्या है हमको? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम हमेशा इस चीज को समझें या जानते होंगे आप सब कि अपर टर्म को हम कहते हैं न्यूमेरेटर एंड ये जो लोअर टर्म है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ऑलवेज हम डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, हमेशा। ऑलवेज रेशनलाइज किसको करते हैं? हम डिनोमिनेटर को ही करते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं, क्वेश्चन है 1/√7। तो यहाँ जो √7 डिनोमिनेटर है तो हम लिखेंगे ऊपर को ही यानी और नीचे दोनों में भी सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 को √7 से करते हैं तो √7 बाई √7 को √7 से करेंगे तो √49 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे √7 बाई √49 का वैल्यू होता है 7। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको अगर हम रफ वे में समझते हैं एक ट्रिक को, ताकि आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। जब कभी भी किसी टर्म का स्क्वायर, यानी जैसे यहाँ पे हमने √7 इंटू √7 को फिर हमने लिखा आपको √7 का स्क्वायर होता, फिर ये होता √49 और फिर वैल्यू होता हमारा 7। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इजी वे में हम ये समझते हैं कि स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, जो टर्म रहता है वही आंसर हो जाता है। मैं इसलिए सिर्फ यहाँ पे बताया हूँ रफ में, ताकि आगे आपको बार बार इतना करने की जरूरत ना पड़े। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी, जैसे √5/2√3 हो, या 1/2 + √3 हो, या 1/5 + 3√2 हो, या यहाँ 1/√7 माइनस यहाँ पे √6 हो। जैसे हम यहाँ पे 1 बताएं तो 3 बताते हैं, उसके बाद फिर हम 5 बता देंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 में है 1/2 + √3, 1/2 + √3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हम ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे देखें 1/2 + √3। हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि जो भी टर्म रहेगा उसके सिमिलरली हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस है, अगर माइनस रहता तो प्लस है। जैसे 2 - √3 बाई 2 - √3। अगर यही यहाँ पे अगर माइनस रहता तो हम यहाँ करते प्लस, लेकिन अभी इस क्वेश्चन की बात हम करेंगे 1/2 + √3 इंटू 2 - √3, तो फिर बाय हो जाएगा 2 - √3। और हम सेम प्रोसेस 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 - √3 बाय 2 + √3 इंटू 2 - √3। अब सेम यहाँ देखते हैं, ऊपर वाला 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 2 - √3 बाय
ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहा हमने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे यहाँ पे 2 प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, मीन्स क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। वी कैन राइट नाउ 2 माइनस रूट थ्री बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा रूट 9 और रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, और मैंने समझाया था कि स्क्वायर से रूट कट जाता, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट थ्री बाई 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1, देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी 2 माइनस रूट थ्री। हम इजी वे में इसको सॉल्व कर दिए। ऐसे हम कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, इस तरह के जो टर्म्स होंगे। अब हम लोग इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने कहा था 5 बता दूँ, 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। ठीक है, हम इसको बता देते हैं, फिर हम 3, 4, 5 इस तरह से हम ब्रीफ करके आपको समझा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर तो हमें रेगुलर क्लास में एक एक करके पढ़ना ही है। क्वेश्चन है 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6। सेम मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर माइनस है तो प्लस से कर देंगे। अब यहाँ पे तो रूट 7 प्लस रूट 6 बाय रूट 7 प्लस रूट 6 इजिली सॉल्व करते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 से, ये पूरे को इस टर्म से, और नीचे वाला को नीचे से, यानी इसको इस टर्म से। यहाँ पे समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6। सिमिलरली जो पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था सेम, 1 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रह जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 बाय ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, सेम का सेम, फिर रूट 7 का स्क्वायर मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू फिर रूट 7 प्लस रूट 6 बाय 1। रिजल्टेंट विल बी रूट 7 प्लस रूट 6। यही हमारा आंसर होगा। हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 सेम है, एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, फिर उसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम इजी सॉल्व करेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नया नहीं है, जैसे आपने पीछे बनाया है सिमिलर हम इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। फाइंड करना है वैल्यू किसका? a का और b का। सेम प्रोसेस में हम रैशनलाइज करेंगे जैसे पीछे हमने किया था। रूट 3 प्लस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस है, याद होगा आप लोगों को, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 बाय
√3 प्लस √2, नो प्रॉब्लम। सेम अब हम आगे लिखते हैं इज इक्वल टू, उतारते चले जाएंगे, a प्लस b√6। अब इसको हम देखते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हम ऐसे लिखते हैं √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2, इसको हमने लिखा इंटू √3 प्लस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√6। हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाय a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद होगा आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे टू फॉर्मूला हम समझा देते हैं आपको एक तरीके से लिख के, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी टर्म्स को हम यहाँ पे रिटेन करेंगे। क्वेश्चन को आप समझते हुए बनाते हैं। इज इक्वल टू a प्लस b√6, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू है √3 और b का वैल्यू है √2, हमने बैठा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, गुड, इज इक्वल टू a प्लस b√6, गुड। इसको हम कवर कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम ये सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, √3 को √2 से बदले √6 यानी 2√6 बाय 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू a प्लस b√6, वेरी गुड। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 to 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a प्लस b√6। इसको हम एज अ कंपेयर करके अभी बता रहे हैं, फिर जब क्लास होगी तो हम इसे डीप समझने की कोशिश करेंगे कि ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। अभी हम ये समझें, ये 5 फर्स्ट टर्म है, ये a टर्म है, यानी a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या है 2√6 इज इक्वल टू को यहाँ पे b√6 करते हैं, सिंपल वे में हम सिर्फ कह रहे हैं, ये कैंसिल हमने किया, 2 इज इक्वल टू b है, यानी हम यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। इन अ सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। 4 में जो ये सिंप्लीफाई दिया है 7√3 माइनस 5√2 बाय √48 प्लस √18, या क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, सब एक ही जैसा है। सिंप्लीफाई भी बनाना बहुत इजी है। चलिए तो हम 1 2 3 शुरू करते हैं। 3 को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा सेम है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जितने टर्म्स हो, सेम वे में हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 टर्म्स। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है 4 प्लस √5 बाय 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाय 4 प्लस √5, इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम प्रोसेस है, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे
रेशनलाइज्ड हम वैसे ही करेंगे, सिर्फ आपको लगता होगा कि ये दो टर्म में बटा हुआ है, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ। आप चाहें तो टर्म वाइज भी इसको ब्रीफ करके बाद में इसको सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक साथ लेके कर सकते हैं। अगर एक साथ करना है तो मैं एक ही साथ करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 + √5 बाई 4 - √5 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 4 + √5 के यहाँ पे जो है बाय 4 + √5। ये कैसे हुआ क्लियर होंगे, हम सिर्फ इस टर्म को तोड़ रहे हैं। 4 + √5 बाई 4 - √5 क्वेश्चन में है। रैशनलाइज करने में अगर माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं, ये आपको याद होगा। तो हमने क्या किया, 4 + √5 बाई 4 + √5, ये हमारा एक टर्म है। दूसरे टर्म में प्लस का प्लस हमने लिखा, फिर 4 - √5 बाय 4 + √5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, यानी माइनस कर देंगे 4 - √5 बाय 4 - √5। सेम हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + √5 इंटू 4 + √5 यानी a + b इंटू a + b, यानी हम इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी 4 + √5 का होल स्क्वायर बाय ये a - b इंटू a + b, यानी याद होगा आप लोगों को a² - b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये एक टर्म हो गया हमारा। फिर प्लस सिमिलर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a - b इंटू a - b, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - √5 का होल स्क्वायर बाय सेम a + b इंटू a - b, इट मीन्स a² माइनस b², 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला याद है आप लोगों को, a² + b² + 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab बाय फिर a² - b² यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5, ये एक टर्म है। फिर सेम हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab चलिए बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab, उसी पे मैंने इसको बैठाया है। a - b का होल स्क्वायर होगा a² + b² माइनस 2ab, इसी पे मैंने इसको बैठाया है। और a + b इंटू a - b का हो जाएगा a² माइनस b², इसके डिनोमिनेटर टर्म को मैंने क्लियर किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये 5 प्लस 2 4 जा 8 और √5, 8 √5 बाय 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा 11, गुड, प्लस सेम 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 8 √5 बाय 16 माइनस 5 11। फिर हम लिखेंगे
21 प्लस 8√5 बाय 11 प्लस 21 माइनस 8√5 बाय 11। फिर हम एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को पता ही है, फ्रैक्शनल ऐड जैसे होता है वैसे ऐड करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 11 ही हो जाएगा। तो फिर हम ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 8√5, गुड, प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा 21 माइनस 8√5, गुड। फिर प्लस 8√5 और माइनस 8√5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 21 प्लस 21, क्या हो जाएगा 1 1 2 और 2 2 4, यानी 42 बाय 11। दिस इज द आंसर। इजी में ये सॉल्व हो गया, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। 5 6 और 7, ये 5 6 7 एक ही प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 चेक वेदर x प्लस 1 बाई एक्स इज द रेशनल और इरेशनल, ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे बचा इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, ये बहुत आसान है। और 7, ये यानी अगर इसको सॉल्व करें तो भी हम 5 को सॉल्व करते हैं तो भी 6 7 बन जाएगा, 6 को सॉल्व करेंगे तो भी 7 और 5 बन जाएगा, 7 को सॉल्व करेंगे तो भी सारा बन जाएगा। तो चलिए हम आपको 7 ही सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5, फाइंड करना है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन टर्म्स को हम देखते हैं। गिवन टर्म जो है x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5, तो अगर हमको 1 बाय एक्स निकालना है, 1 बाय एक्स निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 9 माइनस 4√5। क्यों? क्योंकि 1 का 1 हमने लिखा और x का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इस टर्म को याद कीजिए, तो सिर्फ इतना को हम निश्चित तौर पे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं, हो जा रहा है 1 बाय 9 माइनस 4√5, क्लियर है। अब इंटू 9 प्लस 4√5 बाय 9 प्लस 4√5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 को करेंगे उतना से, तो 9 प्लस